हेमंत सिंह जी काशी से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में विकार रहित होकर अपने आध्यात्मिक व पारिवारिक जीवन को कैसे उन्नत प्रदान करें? देखो बच्चा, जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक हमारी वृत्तियां सांसारिक ही रहेंगी और सांसारिक उन्नति को ही हम उन्नति मानेंगे। जब हमारा हृदय में संपूर्ण बात आ जाती है, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें अंतःकरण में हैं, उसे हृदय कहते हैं। ये निर्मल होना बहुत जरूरी है। तभी हम जाने पाएंगे कि असली में उन्नति क्या है, अवनति क्या है, असली में हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। क्योंकि हमारा बुद्धि तो शुद्ध होनी चाहिए ना, हमारा हृदय तो शुद्ध होना चाहिए। अब इसके लिए हमें धर्मानुष्ठान, नाम जप, ये अत्यंत आवश्यक है। जब हम नाम जप करते हैं, हमारा हृदय धर्म से युक्त हो जाता है, तब सही माने में कर्तव्य का निर्वाह होता है। देखो, बहुत छोटे छोटे कर्तव्यों की तरफ देखो। जैसे मान लो माता पिता हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, वो हमको गाली देते हैं, और दूसरा कोई आता है तो उसको प्यार करते हैं और हमारी निंदा करते हैं। अगर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो अब आप उनका अपमान कर देंगे, उनकी अवहेलना कर देंगे। और बुद्धि शुद्ध है तो आपका नहीं, उनका अधिकार है। वो अगर हमें पादुका से भी मारे तो भी हमारी गर्दन झुकी रहेगी, क्योंकि उनका अधिकार, ये शरीर उनका सेवक है, उन्हीं के द्वारा पोषित है। हम अपने कर्तव्य, इतनी क्षमता बुद्धि में आ गई नहीं। सहोदर भ्राता, सगा भाई है यार, जिस गर्भ से हम प्रकट हुए उसी गर्भ से प्रकट हुआ है। ये थोड़ा लोभ कर रहा है, हिस्सेदारी में ज्यादा ले रहा है, ले जा यार, तो ले जा, भाई है, आनंद कर। बुद्धि शुद्ध है ना। बिल्कुल लौकिक शब्दों में हम बोल रहे हैं, ये कोई मतलब अध्यात्म शब्दों में नहीं बोल रहे, बिल्कुल लौकिक शब्दों में बोल रहे हैं। हमारा सहोदर भ्राता है, ठीक है, बुद्धि शुद्ध है, झगड़ा नहीं किया, हम और कमा लेंगे। या छोटे भाई हैं तो बड़ा भाई, पिता तुल्य, चल भाई तू पूजनीय, हमसे बड़ा है, ले जा, हमें भगवान देंगे। ऐसा ऐसे ही पूरे लौकिक संबंधों में आ जाइए, व्यवहार में आ जाइए, तो अपने कर्तव्य का पालन करने की क्षमता पवित्र बुद्धि में होती है। अब अध्यात्म स्वरूप में अगर इसे देखें तो मेरे भगवान भाई के अंदर, बहन के अंदर, पिता के अंदर, माता के अंदर, सबके अंदर। हम उन पर दृष्टि रख के जो कर्तव्य कर्म करते हैं वो अध्यात्म होता है। और जब व्यवहार पर दृष्टि रख के करते हैं तो वो धर्म कर्म के अंतर्गत आता है। हमारा धर्म है कि हमारे भाई हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारा धर्म है कि हमारी पत्नी, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम अध्यात्म की तरफ देखें तो मेरे ही आत्मस्वरूप भगवान सब में विराजमान है, हम उनको, ये अध्यात्म हो गया। अगर हम धर्म से चलेंगे तो अध्यात्म में आ जाएंगे, अध्यात्म से चलेंगे तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी गृहस्थी में भगवान का साक्षात्कार हो। पर हमें सबसे पहले आवश्यकता है बुद्धि का पवित्र होना, मन का पवित्र होना, और ये होता है नाम जप से। भगवान के गुणों का गायन करो। कुछ स्तोत्र हैं भगवान के, पढ़े लिखे हो तो कुछ स्तोत्र गाओ, नाम जप करो, और थोड़ा पाठ गीता या भागवत के 2-4 श्लोकों का अर्थ सहित करके उनका मनन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य तो समझ रहे ना। हाँ, जैसे हम पुत्र हैं तो पिता माता के प्रति कर्तव्य, भाई के प्रति, बहन के प्रति, परिवार के प्रति, मोहल्ले के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम अपने कर्तव्य से अगर रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान का प्रसन्न होना मानो सब विजय प्राप्त कर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनकी कृपा से हम इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। खूब नाम जप करो, अच्छे भाव से चलो।